हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। जैसे अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, सपोज उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है कैपिटल एफ पी, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश एक्स जो है वो होगा पी इंटू कैपिटल एफ पी माइनस कैपिटल स्मॉल एफ माइनस इंटू जीरो। स्मॉल एफ ये वाला फंक्शन है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अपन निकाल रहे हैं। इसका डेरिवेशन बताता हूँ, छोटा सा डेरिवेशन है। अपन को सपोज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश एक्स निकालना है, तो क्या होगा ये बाय डेफिनेशन जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ये लाप्लास के डेफिनेशन से मैंने लिख दिया। आइलेट वाले सिस्टम में जनरली एक्सपोनेंशियल लास्ट फंक्शन होता है और ये फर्स्ट होता है, लेकिन वो केवल रिकमेंडेड है, वो कंपल्सरी नहीं है बेटा। तो अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मान लूँ और उसको सेकंड फंक्शन मान लूँ तो मेरा ये फॉर्मूला प्रूव हो रहा है। आप कर सकते हो ऐसा ना, वो और आइलेट वाला सिस्टम केवल रिकमेंडेड है, जरूरी नहीं है वो ना। तो ये क्या होगा बेटा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन होगा एफ एक्स फ्रॉम जीरो से इनफाइनाइट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन होगा ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में आएगा माइनस पी। सेकंड का इंटीग्रेशन एफ एक्स का इंटीग्रेशन आएगा, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एफ एक्स फ्रॉम जीरो से इनफाइनाइट। ओके, क्या हो गया बेटा, ये ई की पावर ये p इंटू एक्स है ना, माइनस पी इंटू इनफाइनाइट एफ इनफाइनाइट माइनस जीरो रखोगे तो ई की पावर माइनस जीरो एफ जीरो माइनस 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 प्लस पी हो जाएगा, ये जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर नेगेटिव ऑफ पी एक्स एफ एक्स ई की पावर माइनस इनफाइनाइट वन अपॉन ई की पावर इनफाइनाइट होगा, जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। क्लास ए फंक्शन इसने बोला है, वैसे क्लास ए फंक्शन के बारे में मैंने बताया नहीं क्योंकि आपको ये है नहीं आपके सिलेबस में, बट क्लास ए का फंक्शन ये समझ सकते हो आप, एफ इनफाइनाइट जो होगा वो एक फाइनाइट नंबर होगा और एफ जीरो भी फाइनाइट होगा। ई की पावर माइनस जीरो वन होता है और एफ जीरो कुछ एफ जीरो कुछ भी हो सकता है, तो ये वन इंटू एफ जीरो होगा प्लस पी इंटू ये चीज जो है ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैपिटल एफ स्मॉल एफ एक्स है डेफिनेशन से। तो क्या हो गया बेटा, ये p इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एफ जीरो, ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश एक्स होगा। तो किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का लाप्लास कैसे निकाला जाता है, p इंटू जिसका डेरिवेटिव है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस फंक्शन है उसमें x की जगह जीरो रख दिया। ओके, सिमिलरली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डबल डैश एक्स का फॉर्मूला होता है, सेम तरीके से आप डिराइव कर सकते हो, आपकी बुक में डिराइव्ड है ऑलरेडी, p इंटू एफ जीरो पी स्क्वायर इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये एफ एक्स जो है जिसका डबल डेरिवेटिव दिया हुआ है वो माइनस पी इंटू एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। ओके, और सिमिलरली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ट्रिपल डैश भी आपको दिया हुआ है, ये तो कम यूज होगा, पी क्यूब इंटू कैपिटल एफ पी माइनस पी स्क्वायर एफ जीरो माइनस पी इंटू एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो। ओके, और nth डेरिवेटिव का भी आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स एफ एक्स, इसका फॉर्मूला है माइनस ऑफ डी बाई डी पी इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स। कैसे बेटा, मैं इसका डेरिवेशन बताता हूं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी एक्स इंटू एफ एक्स, और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं डी बाई डी पी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स जो है वो पी के टर्म्स में आता है, इसलिए मैंने डी बाई डी पी लिखा है। जो भी पी के टर्म्स में फंक्शन आएगा उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा, डी बाई इसका डिफरेंशिएशन के बराबर होगा बेटा, एक डिरिचलेट थ्योरम है उसकी मदद से मैं अंदर डाल सकता हूँ थोड़ा सी, और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में चेंज जाएगा।
अभी आपको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ डिरिचलेट्स में, क्योंकि तो अलग है, वैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है डिरिचलेट। ठीक है, अगर लिमिट कांस्टेंट है तो डायरेक्ट आप अंदर डाल दो, और जो डिफरेंशिएशन है उसको पार्शियल डिफरेंशियल में चेंज कर दो। ई की पावर, वैसे हायर क्लास में आप अगर वेरिएबल, अगर ये लिमिट्स जो है वेरिएबल है तो उसके बारे में पढ़ोगे। अभी आप कांस्टेंट लिमिट्स के बारे में पढ़ा है आपने फर्स्ट ईयर में भी, तो ये ध्यान रखना, ये अंदर जाता है तो पार्शियल डिफरेंशियल में चेंज होता है। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, ये पी का फंक्शन केवल यहीं पे है, तो बस पी ई की पावर माइनस पी एक्स का ई की पावर माइनस पी एक्स, और पी का जो कोएफिशिएंट है माइनस एक्स, वो डिवाइड हो गया, नहीं सॉरी मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या गया माइनस ऑफ 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी एक्स एक्स एफ एक्स। तो क्या पता चला, ये क्या चीज़ है बेटा, ये चीज़ लाप्लास ऑफ एक्स एफ एक्स है ना, माइनस ऑफ लाप्लास ऑफ एक्स एफ एक्स। क्या पता चला बेटा, जो एक्स एफ एक्स है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का नेगेटिव इसके बराबर है, तो इससे क्या पता चलेगा बेटा, डी बाई डी पी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स के बराबर है। तो इससे पता चला बेटा, नेगेटिव तो ले लो, कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स एफ एक्स जो है वो माइनस ऑफ डी बाई डी पी ऑफ एफ एक्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स के बराबर होता है। मतलब ये याद रखना है, अगर किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहे हो, एक्स मल्टीप्लाई में, तो एक्स को बाहर निकाल दो और उसकी जगह माइनस एक्स को मतलब हटा दो और उसकी जगह आगे माइनस डी बाई डी पी लगा दो, और बाकी बचा लाप्लास ऑफ एफ एक्स लगाना है। ओके, सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालोगे तो कैसे निकलेगा बेटा, ये वही है, एक्स इंटू एक्स एफ एक्स लिख सकते हैं। इस एक्स को हटा के मैं माइनस का डी बाई डी पी लिख दूं, लाप्लास ऑफ एक्स एफ एक्स। वापस वही बात, इसको लाप्लास को उठा के माइनस का डी बाई डी पी ऑफ माइनस का डी बाई डी पी, लाप्लास ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और डी, ये हो जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू पी। ओके, नेक्स्ट लाप्लास ऑफ, अगर एफ एक्स कैपिटल एफ पी है तो लाप्लास ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स, अभी तो अपने मल्टीप्लीकेशन का देखा, अब डिवीजन का देखेंगे। ये होता है कैपिटल एफ यू जो है उसका इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू यू अप टू पी से इनफाइनाइट, मतलब ये पी जो है उसकी जगह यू रख देना और उसका इंटीग्रेशन कर देना पी से लेकर इनफाइनाइट तक। आसान शब्दों में कहूँ तो ये ऐसा है कि लाप्लास ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स जो है वो पी से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेशन करना है ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू पी। कोई फर्क नहीं पड़ता ना बेटा, ये पी का फंक्शन आएगा, उसका पी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट रख दो इनफाइनाइट पी से इनफाइनाइट। ओके, मतलब क्या है बेटा, अगर मल्टीप्लाइकेशन में एक्स है, एक्स एफ एक्स है, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, एक्स हटाओगे तो आगे डेरिवेटिव लगेगा, और अगर डिवीजन में अगर एक्स है और उसका आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल रहे हो तो आगे इंटीग्रेशन लगेगा पी से इनफाइनाइट तक, डी पी, पी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि पी का फंक्शन आएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स। ओके, चलो मैं इसका डेरिवेशन बता देता हूं। सिंस नहीं, एक काम करो, एफ एक्स जी एक्स को मैं मान लेता हूं, लेट जी एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स, नहीं एफ एक्स अपॉन एक्स। ओके, अपन को जी एक्स, जी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, तो एक्स जी एक्स होगा एफ एक्स, दोनों साइड लाप्लास कर लो, लाप्लास ऑफ एक्स जी एक्स विल बी इक्वल टू लाप्लास ऑफ एफ एक्स। ये फॉर्मूला भी अपन ने डिराइव किया, क्या होगा, माइनस का डी बाई डी पी, एक्स हटाया, लाप्लास ऑफ जी एक्स हो गया इक्वल टू एल एफ एक्स। अब दोनों साइड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, with respect to p from p to infinite, p से लेकर इनफाइनाइट तक इंटीग्रेशन कर दो तो क्या मिलेगा बेटा, काम करो इनफाइनाइट टू p कर दो, तो इनफाइनाइट टू p करोगे ना तो ये नेगेटिव रिलीज होगा आगे, तो ये लाप्लास ऑफ जी एक्स ही बचेगा केवल। ओके, और ये होगा
नहीं, नेगेटिव इधर है, नेगेटिव इधर कर दो। इसके डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करोगे तो लाप्लास ऑफ जी एक्स बचेगा, और यहाँ पे बेटा इनफाइनाइट टू पी लाप्लास ऑफ एफ एक्स डी पी। अब ये माइनस उधर ले लो तो लिमिट इंटरचेंज जाएगी, लाप्लास ऑफ जी एक्स का फॉर्मूला अपने पास आ गया। ये लाप्लास ऑफ जी एक्स की लाप्लास ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स भी तो लिख सकते हैं, पी से इनफाइनाइट लाप्लास ऑफ एफ एक्स डी पी। ये सिंपल आ गया। ओके बेटा, अगर फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो सॉरी एक्स मल्टीप्लाई में हो तो एक्स को हटा के डिफरेंशिएट कर दो माइनस लगा के, और एक्स डिवाइड में हो तो उसको एक्स को हटा के इंटीग्रेशन कर दो पी से इनफाइनाइट तक। चलिए अब अपन जो सीखा है उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल 1, एक्स स्क्वायर कॉस ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, एक एक्स के बदले माइनस डी बाई डी पी आएगा, दो एक्स के बदले डी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डी स्क्वायर डी पी स्क्वायर आएगा कॉस ए एक्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस। तो कॉस ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बेटा, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था। अब इसका दो बार डिफरेंशिएशन कर दो एक बार करता हूँ पहले, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2p। तो ये आ गया पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। वापस डिफरेंशिएशन कर दो बेटा, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा, पावर 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कर दो माइनस 2p माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर दो 2p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होगा 2p प्लस 0, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन, 2 भी कॉमन आएगा, p भी कॉमन आएगा, माइनस माइनस से तो प्लस हो जाएगा, नहीं 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 ये अलग है, माइनस कॉमन ले लो, तो ये पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गया, तो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच गया, 2p गया माइनस गया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का ये गया, 2p भी गया माइनस भी गया, प्लस हो गया, ए स्क्वायर माइनस, एक तो 2 बचा, एक ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बचा, तो 2a स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर हो जाएगा बेटा। क्या हो गया ये 2, ये अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 4 था, पावर 4 उससे कटेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3, 3a स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2p मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3। ये आपके पास एक्स स्क्वायर कॉस ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। चलिए और करते हैं एग्जाम्पल 2, एक्स ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। ओके, अब यही है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल दो, ये उसका डेरिवेटिव कर दो, लेकिन ये मुश्किल हो जाएगा। एक काम करते हैं, ई की पावर ए एक्स को ऊपर सबसे लास्ट में ट्रीट करेंगे, क्योंकि ई की पावर ए एक्स इंटू एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बेटा, बस आप जैसे स्मॉल एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल एफ पी आया तो पी की जगह पी माइनस ए रखना होता है बस, है ना। इसका जो भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें बस पी की जगह पी माइनस ए रखना है। तो एक काम करते हैं, इसको लास्ट में ट्रीट करेंगे। पहले अपन साइन बी एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं, उसमें जो भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसका आएगा उसमें पी की जगह पी माइनस ए रख देंगे तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है ना। ये आगे पीछे कर सकते हैं, पहले एक्स साइन बी एक्स का निकालते हैं। ये क्या होगा बेटा, फॉर्मूला से माइनस डी बाई डी पी ऑफ साइन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन बी एक्स, फॉर्मूला है। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, साइन ए एक्स का ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह बी है, बी अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशियल निकाल दो, माइनस तो बाहर रख देता हूँ, ये वाला डिनोमिनेटर का स्क्वायर, नहीं डायरेक्ट ही कर लेते हैं, तो बी तो बाहर आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स जैसे 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हो गया माइनस 1 अपॉन दिस, और
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 2p, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2bp अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब ये तो एक्स साइन एक्स का गया, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स इंटू एक्स साइन बी एक्स क्या होगा बेटा, बस इसमें p की जगह p माइनस एक्स का कोफिशिएंट ए है ना, ए रख दो, p माइनस ए अपॉन p माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया आंसर। सिंपल था बेटा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 करते हैं। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी अपॉन टी। तो साइन ए टी अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं। क्या फॉर्मूला बेटा इसका, वही अपॉन वाला टी हटाओ, इंटीग्रेशन लगाओ फ्रॉम, इधर टी है ना, तो चलो ये तो पी ही होगा, पी से इनफाइनाइट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी। ठीक है, साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए तो बाहर आ गया, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए का होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, पी बाई ए। कॉन्स्टेंट ए तो बाहर निकाल दिया, पी से इनफाइनाइट, ए से कट गया, टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस टेन इनवर्स पी बाय ए, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स इनफाइनाइट तो पाई बाय 2 होता है, पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स पी बाय ए, आंसर आ गया। एक सेकंड, इसको पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स को तो अपन कॉट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके, फर्दर क्वेश्चन में ये भी पूछा है, डज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ए टी अपॉन टी एग्जिस्ट। तो देख लेते हैं बेटा। अच्छा, एग्जिस्ट के लिए एक मेथड है वैसे, पर वो आपके सिलेबस में है नहीं। मैं आपको एक काम करता हूँ, डायरेक्ट ही लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल के दे देता हूँ। अगर लाप्लास एग्जिस्ट कर रहा है तो लाप्लास आ जाएगा, नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो नहीं आएगा। तो क्या होगा बेटा इसका फॉर्मूला, p से इनफाइनाइट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos ए टी डी पी। कॉस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कैसे करोगे बेटा इसका, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मान लो टी मत मानो, u मान लो, क्योंकि टी ऑलरेडी कुछ और दे रखा है। तो 2p डी पी इज टू डी यू आएगा, तो p डी पी इज टू डी यू बाई 2 आएगा, 1 अपॉन 2 डी यू, और ये हो गया 1 अपॉन यू। लिमिट चेंज होगी, पी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर है ना, तो u की लिमिट क्या होगी, जब p की वैल्यू p होगी तो u की वैल्यू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगी, और p की वैल्यू जब इनफाइनाइट होगी तो इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट प्लस ए स्क्वायर इनफाइनाइट, u की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। 1 अपॉन 2 का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन यू का इंटीग्रेशन होता है लॉग u पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से इनफाइनाइट। यहाँ दिक्कत हो गई, लॉग इनफाइनाइट माइनस लॉग पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है इसकी तो, लेकिन दिक्कत है इसमें लॉग इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है, तो ये पूरा इनफाइनाइट आएगा। तो लाप्लास ऑफ कॉस ए टी डज नॉट एग्जिस्ट। ओके बेटा, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज बी एक्सरसाइज में है। सारे क्वेश्चन आज आपको कर रहे हैं, और डाउट्स हो तो मुझे पूछने हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।